समझाने और वो आप सभी को पढ़ाने चला रही है। क्लाइमेट मतलब जलवायु। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जलवायु होती क्या है। जलवायु किसी भी स्थान का एक समय अंतराल के बीच में जो कुल मौसम होता है उसका योग होता है, यानी वहां पर किसी समय अंतराल यानी कि 10 साल 20 साल के बीच में जो मौसम होता है उसी का कुल योग जो होता है वो जलवायु कहलाता है। ठीक, तो जलवायु जो है वो कभी बदलती नहीं है, बदलती है तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम गैप होता है, मतलब कि वो अगर बदलती है तो 10 साल में बदलती है, 20 साल में बदलती है, या फिर 25 साल में, या फिर इससे ज़्यादा समय में बदलती है, या फिर एक जगह की जो जलवायु होती है वो एक समान हमेशा रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। दूसरा एक शब्द आता है मौसम। जलवायु और मौसम क्लाइमेट एंड मौसम। मौसम को इंग्लिश में बोलते हैं सीजन। सीजन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो बोलते हैं जलवायु और जो मौसम है वो एक जैसा होता है, वो दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जलवायु और मौसम ये दोनों के दोनों टोटली अलग होते हैं, और मौसम जो होता है वो जलवायु का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, लेकिन जलवायु कोई मौसम नहीं होती। जैसे जलवायु किसी भी स्थान का जो मौसम है वो अगर 30 से 40 सालों तक एक ही समान रहता है, उसका जो कुल योग होता है वो जलवायु कहलाता है, लेकिन जो मौसम होता है वो लगातार बदलता रहता है। जलवायु काफी सालों के अंतराल में बदलती भी है या फिर नहीं भी बदलती है, लेकिन जो मौसम होता है ये एक दिन में बदल जाता है, एक कुछ घंटों में भी बदल जाता है, या फिर कुछ मिनटों में भी बदल जाता है, या फिर कुछ महीनों में बदलता है। जैसे हमारे जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, उसको हम बोलते हैं कि वो मानसूनी जलवायु है, लेकिन भारत में इस मानसूनी जलवायु में टोटल 4 हमारे पास सीजन होते हैं या फिर 4 मौसम होते हैं। तो जो जलवायु है वो उसका मानसून पार्ट, मौसम पार्ट हो सकता है, लेकिन वो कभी जलवायु नहीं हो सकता। तीसरी चीज जो क्लाइमेट होता है वो या तो किसी स्थान का ठंडा होगा या फिर वो गर्म होता है, इसके अलावा कोई और, या फिर बरसात होगा, इसके अलावा कोई और क्लाइमेट नहीं होता है। और जो मौसम होता है वो 4 होते हैं और ये बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, ये जलवायु और मौसम के बीच में होता है। इसके अलावा हम ये चीज देखेंगे कि जो हमारे देश की जलवायु है, मतलब हमारा देश भारत, उसकी जो जलवायु है वो किन किन चीजों पर डिपेंड रहती है, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर वो डिपेंड रहती है। तो अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी क्लाइमेट को या फिर हमारी जलवायु को अफेक्ट करते हैं हमारे देश में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। या फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये हमारा इंडिया है। इंडिया की इधर अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर,
बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब हमारा देश एक ऐसा देश है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसके तीन तरफ पानी है। एक इधर पड़ जाता है अरब सागर, यहाँ पर है हिंद महासागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। अब हम सभी जानते हैं कि जो पानी होता है वो जमीन के अकॉर्डिंग या भूमि के अकॉर्डिंग जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है। तो जैसे ही दिन होता है और दिन का जो तापमान होता है जब पृथ्वी पे पड़ता है और या तापमान बढ़ता है, तो यहाँ का जो पानी होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और जैसे जैसे ये पानी गर्म होता है वैसे वैसे इसके आसपास ये जो हमारा कोस्टल एरिया है, जो हमारा एक तटीय क्षेत्र है, यह भी गर्म हो जाता है। लेकिन और इसके अपोजिट या इसके अंतराल में जो जब रात होती है तो ये जो पानी होता है ये लैंड के अकॉर्डिंग या जमीन के अकॉर्डिंग जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और ठंडा होने के साथ साथ ही अपने साथ साथ जो इसके कोस्टल एरियाज होते हैं, जो भी इसके तटीय क्षेत्र है, वो जल्दी से जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमेशा जो हमारे तटीय क्षेत्र है यहाँ पर हमेशा एक ही समान जो हमारा तापमान रहता है, एक ही समान हमारी जलवायु रहती है। दिन में जल्दी गर्म हो जाना और रात को जल्दी ठंडे हो जाना। इसी वजह से यहाँ का जो तापमान होता है वो हमेशा ठंडा और गर्म हो जाता है, रात को ठंडा और दिन में गर्म। और यहाँ की जो जलवायु होती है वो एक ही जैसी रहती है और यहाँ पे हमेशा गर्मी या फिर रात में सर्दी पड़ती रहती है। तो पहला जो फैक्टर है वो है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, तो समुद्र से जो दूरी होती है वो सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, कारण होता है हमारी जलवायु को प्रभावित करने का। अगर इसके हम अपोजिट में देखें तो जो हमारा ये पार्ट है इंडिया का या फिर जो हमारा मेन लैंड है जहाँ जो समुद्र से दूर है वो ना ज़्यादा जल्दी ठंडा हो पाता है और ना ही ज़्यादा जल्दी गर्म हो पाता है। इसीलिए वहाँ पर अगर ठंडी पड़ रही है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और अगर गर्मी पड़ रही है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी में यहाँ की जो जमीन होती है, जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और ठंडियों में जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और वो गर्म नहीं हो पाती। तो पहला जो कारक है वो हमारा है समुद्र से दूरी या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन। दूसरा जो कारक है वो है तापमान। तापमान कैसे इफेक्ट डालता है हमारी अर्थ पर या फिर हमारी पृथ्वी पर जलवायु में। ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूरज है। ये हमारी भूमध्य रेखा है। अब दिन में जब भी सूर्य की किरणें आती हैं या जब सूर्य चमकता है तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधे की सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं या फिर जो हमारा मीडिएटर है उस पे पड़ती है, मीडिएट पे पड़ती है। और इसके कारण यहाँ की जो ये जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है ये बहुत ज़्यादा इसी वजह से गर्म होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधी रेखा पड़ती है। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ या हम नीचे की तरफ नॉर्थ या साउथ में हम बढ़ते जाते हैं, उत्तर या दक्षिण में हम बढ़ते जाते हैं पोल्स की तरफ, वैसे वैसे ये जो किरणें होती हैं ये टेढ़ी होती जाती हैं और टेढ़ी होने के साथ साथ इनके अंदर की जो ऊष्मा होती है या इनके अंदर जो होती है वो भी धीरे धीरे कम पड़ती जाती है। और यहाँ पर धीरे धीरे जाते जाते जो पोल्स होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। यानी कि यहाँ पर जो सूर्य की गर्मी है, जो सूर्य का तापमान है वो बहुत कम हो जाता है और इसीलिए जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन ये वाला क्षेत्र होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसमें आने वाले जितने भी हमारे देश हैं या फिर जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं, एक कॉन्टिनेंट है में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं जो भी हमारे देश हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये दूसरा हो गया हमारा तापमान। और तीसरा है वायुदाब या फिर एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम जानते हैं कि हम सभी के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी कॉन्टिन्यूसली प्रेशर डालता रहता है। अपनी जो उसकी ऊष्मा है या फिर जो उसकी वायु है, हमारे चारों तरफ जो एयर है, जो विंड है, वो अपना प्रेशर डालती रहती है। इसीलिए जैसे जैसे हम जमीन के पास में रहते हैं वैसे वैसे हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, या फिर जो जहाँ पर हम वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर उठते जाते हैं तो ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये धीरे धीरे कम पड़ता जाता है, और हमारी जो ऊष्मा होती है, जो तापमान होता है, वो धीरे धीरे कम पड़ता जाता है। इसीलिए जितने भी हम अगर कभी भी पहाड़ों पे चढ़ के देखें या कभी भी पहाड़ों पे जाएं, जो लोग ट्रैकिंग करते हैं वहाँ पे इसीलिए सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, जो वायुदाब होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है धीरे धीरे। उच्चावच कैसे इफेक्ट डालती है हमारे इसमें? जब भी हम किसी पर्वतारोही को देखते हैं या जो लोग ट्रैकिंग करते हैं, जो लोग माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, उनको देखते हैं तो वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। क्यों कैरी करते हैं, क्यों उसको लेकर जाते हैं? उसका मेन रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे हम समुद्र के ऊपर उठते रहते हैं या फिर जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर उठते रहते हैं, जाते रहते हैं, वैसे वैसे हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम पड़ता जाता है, और जो हमारी वायु होती है या जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, जो वायु होती है वो भी कम पड़ती जाती है, गैस भी कम पड़ती जाती है। इसीलिए जो ये उच्चावच होती है वो भी इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। जितने भी माउंटेन्स वाले रीजन्स होते हैं या फिर जितने भी पर्वतों वाले रीजन होते हैं वहाँ पे ठंडी सबसे ज़्यादा पड़ती है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायुदाब जो होता है वो कम होता जाता है।